नर्मदे हर इस समय हंडिया में है। हंडिया माँ नर्मदा का नाभि स्थल कहा जाता है, अर्थात मध्य दक्षिण तट की परिक्रमा एकादशी से, देवउठनी एकादशी से 1 महीने 15 दिन पहले अमरकंटक से शुरू की थी। एक एक कदम चलते हुए यहाँ तक हंडिया तक आए हैं, माँ के नाभि स्थल तक। अब आगे चरण की यात्रा शुरू होगी। संगम के लिए आगे बढ़ेंगे तो माँ के चरण की ओर आगे बढ़ेंगे। हंडिया की एक बहुत ख्याति है पौराणिक रूप से। यहाँ पर कुबेर ने तपस्या की थी। जब उसकी लंका छिन गई तो उनने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने उन्हें अलकापुरी का वरदान दिया। कहते हैं कि रावण ने उस अलकापुरी को भी उनसे छीन लिया और इसके बाद फिर उन्होंने यहाँ आकर तपस्या की। नर्मदा के दोनों तटों पर उत्तर और दक्षिण भगवान शिव के बहुत प्राचीन, बहुत भव्य और बहुत नमनीय मंदिर हैं, बहुत आदरणीय मंदिर हैं, जिनकी आस्था देश विदेश में है और आसपास के श्रद्धालु तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। माँ नर्मदा की परिक्रमा के दौरान ये दोनों स्थल मिलते हैं, ये दोनों तीर्थ यहाँ मिलते हैं, जिनके दर्शन का अपना पुण्य है, अपना महत्व है। माँ नर्मदा की परिक्रमा के बारे में कुछ बातें आपसे करते चलें और इसके बाद आगे बढ़ें। परिक्रमा 3 तरह की बताई गई। एक प्रदक्षिणा, जिसे रुद्र परिक्रमा कहते हैं। ये परिक्रमा दक्षिण तट से उठाई जाती है और जहाँ से उठाई जाती है वहीं आकर वो समाप्त होती है पूरी नदी की परिक्रमा करने के बाद। जैसे हम लोगों ने अमरकंटक से ये परिक्रमा उठाई है तो दक्षिण तट से चलते हुए समुद्र तक, जहाँ माँ का संगम होता है गुजरात में भरूच में, वहाँ तक की यात्रा होगी दक्षिण तट की। फिर नाव से समुद्र को पार करके उत्तर तट पर जाएंगे और उत्तर तट से चलते हुए पुनः उद्गम तक अमरकंटक तक की यात्रा होगी। इस तरह से एक प्रदक्षिणा पूरी होगी। दूसरी जो परिक्रमा है वो जलहली परिक्रमा है। इस परिक्रमा में अमरकंटक से जल उठाया जाता है, परिक्रमा शुरू होती है और दक्षिण तट से चलते हुए समुद्र तक जाते हैं, संगम तक जाते हैं और फिर जिस तट से जाते हैं अर्थात दक्षिण तट से जाते हैं तो दक्षिण तट से ही वापस अमरकंटक तक आते हैं। फिर उत्तर तट से यात्रा प्रारंभ करके और समुद्र तक जाते हैं। फिर उत्तर तट से ही वो यात्रा वापस अमरकंटक तक आती है, संगम से उद्गम तक आती है। इस तरह से एक परिक्रमा पूरी होती है। ये परिक्रमा जलहली परिक्रमा है और ये बहुत विरले लोग करते हैं, आमतौर पर साधु लोग करते हैं। इसके अलावा एक परिक्रमा है जो 3 साल 3 महीने और 13 दिन की है। आमतौर पर इसे भी साधु ही करते हैं। इसके दौरान हर साल चातुर्मास करते हैं और चातुर्मास के बाद जो बचा हुआ समय होता है उसमें धीरे धीरे यात्रा करते हैं। जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में रुकते हैं। जो साधु संत हैं उन साधु संतों से सत्संग करते हैं और इस तरह से ये यात्रा 3 साल 3 महीने और 13 दिन में पूरी होती है। कहते हैं कि नर्मदा के बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े ऋषि, बहुत बड़े आचार्य और सबसे पवित्र परिक्रमावासी मार्कंडेय ने ये 3 साल 13 महीने 13 दिन में यात्रा की थी। उस दौरान उन्होंने जितनी सहायक नदियां हैं नर्मदा की उन सब की परिक्रमा भी की थी और तब से ये परंपरा चली आई है, बनी आई है कि जो साधु परिक्रमा है वो 3 साल 3 महीने और 13 दिन की होगी। अब इसके बाद ओंकारेश्वर बांध का भराव शुरू होगा और माँ बांध अवतार में ओंकारेश्वर में मिलेंगे। तब तक के लिए इस माँ से यहाँ से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर।